हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपकी भाग्य में, आपकी राशि पे कौन कौन सी खुशियाँ बहुत जल्द एंटर करने वाली हैं। ओके, कौन कौन सी गुड न्यूज़ बहुत जल्द आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें एरीज यानी कि मेष राशि के लिए कौन कौन सी खुशियाँ उन लोगों को बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है। लेट्स सी। ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखो आपके साथ रेजोनेट हो जाएगा। ओके, सो अभी कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में आपको नहीं रखना है। ओके, कोई भी इधर उधर की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है आपको। अभी एकदम से पॉजिटिव रहना है एंड रीडिंग के ऊपर फोकस करना है। फाइन। एंड रीडिंग एंड हो जाने के बाद आपको पॉजिटिवली अफर्म करना है कि नहीं, ये सब चीज़ें मेरे लाइफ में हो सकता है, मैं डिज़र्व करता हूँ। चाहो तो अपने इष्ट को भी आप उस टाइम पर शरण कर सकते हो एंड कहीं ना कहीं उनको ग्रैटिट्यूड भी शो कर सकते हो। फाइन, सो देख लेते हैं। ओके, सो कार्ड्स ओवरऑल मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ही मुझे दिखाई दे रहा है कि डिवाइन कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपको भाई पेशेंस रखना है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ों में हो सकता है बहुत टाइम से ऑलरेडी पेशेंस रखे हुए हो। ठीक है, आपको पेशेंस और ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। मतलब कि हो सकता है अभी आप सोच रहे हो कि नहीं, बहुत टाइम से पेशेंस रख रही हूँ तो मुझे अभी गिव अप कर देना चाहिए, और ज़्यादा धैर्य रख कर कोई फ़ायदा नहीं है। बट डिवाइन बता रहे हैं कि आप और थोड़ा सा धैर्य रख लो। जो चीज़ें डिले हो रहा है ना कहीं वो चीज़ें आपके लाइफ में होगा, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं पेशेंस आपको और रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये जो कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपके करियर के साइड से, हो सकता है आपके लव लाइफ के साइड से, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिसका आशा आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा है कि ये मुझे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा, सवेरा डेफिनेटली होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ गलत नहीं दिख रही हैं। आपका खुद का मेहनत का फल है। आपने जस्ट अपने कर्म जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से करके, एफर्ट लगा कर, बहुत ज़्यादा पसीना बहा कर कुछ काम ऐसा, कुछ एफर्ट ऐसा डाला है जिसका रिज़ल्ट्स बहुत टाइम से आप मांग रहे हो डिवाइन से, वो नहीं मिल रहा है। या फिर बहुत टाइम से उस तरफ देख कर बैठे हो कि कभी ये जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है कभी तो रंगीन होगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लव लाइफ के साइड से दिख रही हैं। किसी एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आते ही चीज़ें बहुत हद तक बदल सकता है, बहुत हद तक आपके लाइफ में रंगीन या कलरफुल हो सकता है। सो ये चीज़ दिख रही है मुझे। और हाँ देखो, ये जो कार्ड है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसके साथ ये कार्ड भी एक्शन का कार्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप अपकमिंग टाइम में कुछ ऐसा एक्शन लेने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक तूफ़ान खड़ा कर सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपके फैमिली के लोग हो सकता है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप कहीं ना कहीं झगड़ के हो सकता है, लोगों के अगेंस्ट जाकर हो सकता है, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करके हो सकता है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। कोई ऐसा हो सकता है कि जॉब आप चाहते हो जो आपकी फैमिली के लोग नहीं चाहते हैं आप करो, या फिर कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है कि आप ओपन करना चाहो जो हो सकता है आपके पार्टनर एक्सेप्ट ना करें, या फिर किसी को अपने घर में आप एंटर करवाना चाहो, किसी को आप ऐसा प्यार करते हो, ऐसे किसी पर्सन को जिनको हो सकता है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो उस तरफ से कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्शन आप लेने वाले हो जहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फूल खिलाने वाला है। आप देख सकते हो, आप कहीं ना कहीं अपने जो भी कार्य हैं उसको अगर ठीक ठाक से कर सकते हो तो पत्थर से भी फूल खिल सकता है। ये इम्पॉसिबल कार्य भी पॉसिबल हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। डिवाइन वहाँ पर ही सपोर्ट करते हैं जो चीज़ कहीं ना कहीं सही होता है, धर्म के मार्ग पे होता है, जो चीज़ कहीं ना कहीं एकदम से क्या बताऊँ, जनसाधारण के हित के लिए होता है। तो कुछ ऐसा आप अपकमिंग टाइम में करने वाले हो जो वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपसे सीखने वाला है। वर्ल्ड कहीं ना कहीं आपको एज अ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आप कुछ ऐसा काम करो जो करने में हो सकता है बहुत सारे कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़े, बट लोग देखेंगे कि नहीं, आप इतना सारा कठिनाइयों को पार करके भी कहीं ना कहीं उस काम को कर रहे हो। इतने सारे लोग आपके अगेंस्ट होने के बाद भी कहीं ना कहीं उस काम में आप सफल हो रहे हो।
हो सकता है कि आप एक्टिंग करते हो, मतलब कि मूवीज़ में जाना चाहते हो, कोई ऐसा सिंगर, बड़ा सिंगर बनना चाहते हो, कोई ऐसा डांसर बनना चाहते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका मन के अंदर है जो कहीं ना कहीं आप करके दिखाना चाहते हो कि मुझे भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। कोई एक ऐसा सपना है जो आपने बचपन से देखा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं जीत हासिल करने वाले हो आप अपकमिंग टाइम में, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना आपको इसके लिए थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही दिख रही है कि करना पड़े। आप देख सकते हो सिचुएशन को देख के ही आप इमेजिनेशन कर सकते हो, बट सक्सेस है, डिवाइन का सपोर्ट भी है, ओके। तो आपको डिवाइन बता रहे हैं कि गिव अप मत करो, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखो मिरेकल हो सकता है आपके लाइफ में, मिरेकल्स का कार्ड भी है। कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, जितना हो सके खुद के मन के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो, डिवाइन के साथ जितना हो सके ना अलाइन, डिवाइन एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के एनर्जी के साथ जितना हो सके आप अलाइन होने की कोशिश करो, तो आपको कॉस्मिक पावर और ज़्यादा मिलने वाला है। ध्यान लगाओ, पॉजिटिव कार्य करो, मतलब कि पॉजिटिव कार्य मतलब धर्म के मार्ग पे चलो, जो भी कर रहे हो सही करो, ठीक है। कुछ गलत मत करो, तो डेफिनेटली आपका जो कर्मा है वो और ज़्यादा एनहांस होता हुआ दिखेगा, डेवलप होता हुआ दिखेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा अपकमिंग टाइम में जिसका आप हकदार हो, जो कहीं ना कहीं डिवाइन आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हो सकता है अपने गोल को ठीक ठाक से अभी देख नहीं पा रहे हो, रास्ता देख नहीं पा रहे हो कि किस तरफ जाओगे, बट अपकमिंग टाइम में आपको डिवाइन एक ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको अनलिमिटेड पॉजिटिविटी, अनलिमिटेड अबंडेंस की ओर ले जाए, ठीक है। सूर्य कहीं ना कहीं धर्म की बात ही करता है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ बार बार स्ट्राइक कर रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपना जो कर्म है उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। किससे कैसे बात कर रहे हो, किससे कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। किसी को ठगना नहीं, किसी का चीज़ें चोरी करना नहीं, या फिर किसी के साथ स्कैम वगैरह कुछ झूठ कहना, ऐसे हर एक चीज़ से आपको दूर रहना है, ठीक है। आप हो सकता है कि घर के लोगों से ही ऐसा करने के बारे में सोचो, ठीक है। छोटा बड़ा कुछ भी आपको ऐसा चीज़ें नहीं करना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, गलत सोचना भी नहीं चाहिए, गलत काम करना भी नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे यस, डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छे से अपकमिंग टाइम में बनने वाला है, ओके। सो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में मिरेकल्स भी होने वाला है। तो आप जितना हो सके पॉजिटिवली अफर्म करो कि यस मेरे लाइफ में इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो सकता है, मिरेकल्स भी हो सकता है। एंड यहाँ पर देखो फिर से डिवाइन का कार्ड है, आपका एक साइकिल ऑलरेडी एंड हो चुका है, आप एक नए साइकिल में ऑलरेडी एंटर हो चुके हो, तो इस साइकिल से बाहर आने में आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। देखो एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए, ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो साइकिल है वो अभी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि सारे साथी जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके राशि के ऊपर ऑलरेडी पड़ चुका है। इसकी वजह से मैंने कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर डाला है, ठीक है। आप अपना कर्म जितना अच्छा कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। एंड यहाँ पर आप देखो सिर्फ कर्म नहीं, आपको मन से भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड कहीं ना कहीं आपको ओपन होना पड़ेगा, मन के अंदर कुछ भी आपको नहीं रखना है। ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो सांप है ये अपने पूंछ को पकड़ के रखा है, ये जो साइकिल है इससे बाहर निकलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है अभी के लिए आपके, ठीक है। ये साइकिल अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एकदम से न्यू इस साइकिल में एंटर किए हो। इस साइकिल में कहीं ना कहीं इन एंड यांग का पावर, मतलब कि आप अगर सही करते हो तो आपके साथ सही होगा, अगर गलत करते हो तो गलत हो जाएगा। तो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है ये कार्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ शिफ्टिंग आती हुई दिख रही है अपकमिंग टाइम में, मतलब कि आप कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हो अपने अंदर। अगर आप बहुत ज़्यादा मन के अंदर चीज़ों को छुपा कर रखते थे, बहुत ज़्यादा मन में दबा कर रखते थे, बहुत ज़्यादा हो सकता है कि चीज़ों को छुपाते थे, ठीक है, तो अपकमिंग टाइम में आप ओपन होने वाले हो। मन के अंदर जो रहेगा वही आपका ज़ुबान पे रहेगा। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस होने में हेल्प करेगा, फाइन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेफुलनेस की एनर्जी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपका कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, बट बाहर आप शो कर रहे हो कि आप खुश हो, ठीक है। आप हो सकता है दिल से किसी को प्यार नहीं करते हो, बट बाहर शो कर रहे हो कि नहीं मैं तो प्यार करता हूँ। आप दिल से हो सकता है बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हंस रहे हो किसी को लेकर, बट बाहर हो सकता है कि आप उनको दिखा रहे हो कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अपकमिंग टाइम में ये जो जोकर का मास्क है ना, ये उतरने वाला है,
आपके मन में जो रहेगा, आपके ज़ुबान पर, एक्सप्रेशन में वही शो होने वाला है। एंड अगर आप ऐसा करते हो खुद से तो भी अच्छा है, वरना डिवाइन आपके द्वारा ये सब चीज़ें करवाने वाले हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ही कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसके दौरान कहीं ना कहीं आपके मन में जो रहेगा, ज़ुबान पर भी वही होने वाला है। फाइन। सो देख लेते हैं ये चीज़ें कब तक आपके लाइफ में हो जाएगा। ओके, तो आपको चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बस इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान लगाओ तो ही आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि 7.5 में बहुत सारे चरण होते हैं, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में सर्च भी कर सकते हो। अप टू नेक्स्ट सेप्टेम्बर एंड विद इन 24 डेज़ के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर भी मिल सकता है, अप टू नेक्स्ट मार्च। ओके, नेक्स्ट मार्च में, नेक्स्ट जुलाई में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं। योर वर्क इज़ डिलेड। ओके, कुछ काम आपका डिले हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया ना कि कार्ड्स एकदम से जो बता रहे हैं, मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि एज इट इज़ वही बताने की, क्योंकि आपको समझ में बहुत ज़्यादा अच्छे से आने वाला है। देन वाइन बता रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें डिले हो सकता है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, तो आपको पेशेंस रखना है। तो हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को शो कर रहा है, विद इन 1 ईयर। ओके, सो मैक्सिमम 1 साल के अंदर ये सब चीज़ें आपके लाइफ में आ सकता है, अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो यस, यही आपका रीडिंग है एरीज। अगर ये रीडिंग आपको बहुत सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डेफिनेटली आप पॉजिटिवली क्लेम कर देना, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड शो कर देना। सो एरीज, मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा।